थैंक यू। श्री सुशील कुमार गुप्ता जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस पे बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ। मुझे और आनंद आता कि गांधी जी के स्टैचू पर बैठे हुए 12 सदस्य भी यहाँ होते, वो भी चर्चा में भाग लेते तो लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वाह होता। परंतु परिस्थितियाँ जो भी हैं, 2007 में ये 7 इंस्टीट्यूशन बनी थी, 14 साल बीत गए, केवल एक कैंपस आज तक पूरा हुआ है। बाकी कैंपस अभी पूरे नहीं हुए जिनको हम नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे रहे हैं। मेरा सरकार से प्रार्थना है कि कैंपसेस को जल्दी से पूरा कराएं। सरकार ने न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी दी है, मैं समझता हूं कि उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, ये काउंसिल उस कंसेप्ट के खिलाफ बन रही है। उस कंसेप्ट के अंदर सारी काउंसिल्स को खत्म करके एक अप्रूवल बॉडी बनाने की बात की गई है। इसके संविधान के अंदर एआईसीटी के अध्यक्ष को भी एक मेंबर बनाया जा रहा है, जबकि अभी तक कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी इन काउंसिल्स के और एआईसीटी के बीच के अंदर रही है। इस बात को मंत्री साहब अगर दिमाग में रखेंगे तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश की राजधानी दिल्ली है, राजधानी होने के नाते एक नाइपर आप यहाँ भी बनाएं तो पूरे देश के अंदर आने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और देश में सर्वाधिक बेरोजगार मेरे पड़ोसी राज्य हरियाणा के अंदर है। अगर वहां भी आप एक इंस्टीट्यूशन बना दें तो बेरोजगारी कुछ कम होगी। मेरा ये भी आपसे अनुरोध है। देश के अंदर शिक्षा की समांतर एक समान शिक्षा हो, इसको काउंसिलों के माध्यम से कई बार अटकाव मिल जाता है। मैं इसके 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का उदाहरण लें। देश के अंदर टेक्निकल शिक्षाओं को समांतर करने के लिए JEEE के एग्जाम के माध्यम से सारे सेंटरों में एग्जाम, पूरे देश के कॉलेजों के अंदर एग्जाम होते थे और उनसे एडमिशन मिलता था। पिछले कुछ वर्षों से COE ने नाटा कंपल्सरी कर दिया कि आर्किटेक्चर में अगर एडमिशन लेना है तो सारे कॉलेजों को नाटा के अंदर से गुजरना पड़ेगा, नाटा का टेस्ट उन छात्रों को देना पड़ेगा। ना उसकी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट होती और ना ही बच्चे दाखिला ले पाते क्योंकि वो एग्जाम नहीं दे पाते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 2014-15 में हरियाणा के अंदर 31 आर्किटेक्चर कॉलेज होते थे। ये काउंसिल के जिद के कारण 31 में से 22 कॉलेज बंद हो गए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के कॉलेज बंद हो गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कॉलेज बंद हो गए। केवल 9 कॉलेज बचे पूरे स्टेट के लिए, और 9 में भी कहीं ना कहीं इनटेक कम कर दी गई क्योंकि काउंसिल के अंदर कुछ लोग बैठ के उनकी जिद है कि नाटा का एग्जाम होगा। साहब, नाटा का एग्जाम कब होगा छात्रों को पता नहीं चलता। मैं कहता हूं कि जो भी आप नियम बनाएं, जो भी संस्था बनाएं, उसको इतना लिबरल करें कि देश के छात्र उसके अंदर आ सकें। यह उदाहरण मैं आपको नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का देना चाहता हूं। इसके अंदर लगभग जितने छात्रों के पैसे दिए जाते हैं उसमें से 100% छात्रों को पढ़ाई का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिलता है, परंतु 50% कॉलेज उस संस्था का मुंह नहीं देखते जहां पर उनको दाखिला दिया जाता है। और 80% लोगों को, छात्रों को जिनको नौकरी की गारंटी दी जाती है, 80% छात्रों को जिनका सरकार नौकरी के नाम का पैसा देती है, उनको नौकरी नहीं मिलती। ये हमें शिक्षा के इन संसाधन का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको, क्योंकि औषधि संबंधी बिल है और औषध संस्थानों को हम राष्ट्रीय महत्व दे रहे हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप मंत्री हैं, इस पूरे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, बढ़िया से बढ़िया काम आप कर रहे हैं, परंतु दवाइयों की जो कीमत निर्धारित होती है उसके अंदर MRP जो है उस पर प्रॉफिट 100 गुना से लेकर 1000 गुना तक प्रॉफिट होता है। और विशेषकर इंश्योरेंस के पेशेंट्स और पैनल के पेशेंट, जैसे CGHS के पेशेंट, ECHS के पेशेंट, अन्य राज्य सरकारों के पेशेंट, उनको जिनकी MRP ज्यादा है वो दवाइयां हॉस्पिटल के अंदर दी जाती हैं, उससे इलाज बेहतर हो या ना हो। सरकार ये सुनिश्चित करे, क्योंकि आपके अधीन ये महकमा आता है, सरकार ये सुनिश्चित करे कि दवाइयों की कीमत एक रीजनेबल प्रॉफिट के साथ रखी जाए ताकि देश की आम जनता इस
महंगे इलाज के बोझ के नीचे दब ना जाए और उनको इलाज मिल सके और वो हॉस्पिटल के अंदर जा सके। मैं अंत में आपसे एक निवेदन और करता हूं कि ये जो आप इन परिषदों के बोर्ड बनाते हैं, इसके अंदर आपने 3 सांसद रखे और 2 एक मंत्री उनके अध्यक्ष रखे, राज्य मंत्री उनके उपाध्यक्ष रखे, जो भी इस विभाग के इंचार्ज होंगे। इसमें भी मेरा आपसे निवेदन है कि हम उनकी क्वालिफिकेशन भी कम से कम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जरूर होनी चाहिए। जब हम यहाँ से चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे वो संसद सदस्य हो, अगर वो उस बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे जिसने राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं को चलाना है, तो हम आज इस बात का प्रोविजन कर लें। ये व्यक्ति विशेष को लेकर टिप्पणी नहीं है। आज उस बोर्ड के अंदर मंत्री होने के नाते आप हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, परंतु ये देश का एक एक्ट बन रहा है और इस एक्ट के तहत हमेशा आने वाली जनरेशन इस बात को दिमाग में रखेंगी कि हो सकता है कि 10वीं पास व्यक्ति उस बोर्ड का अध्यक्ष बन जाए जिसकी क्वालिफिकेशन ही तय नहीं है, क्योंकि वो पदेन अध्यक्ष होगा, वो पदेन उपाध्यक्ष होगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को, क्योंकि आज आप सरकार के नुमाइंदे के रूप के अंदर काम कर रहे हैं, एक देश के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं, आप इस एक्ट को लेकर आ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम इन राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं के अंदर जो अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, बोर्ड के मेंबर बने, वो चाहे सांसद हो, वो चाहे मंत्री हो या किसी और संस्था से आने वाले व्यक्ति हो, उनकी क्वालिफिकेशन आप जरूर तय करें ताकि ये संस्थाएं राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं बनती रहें। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा मेरी बात पे गौर फरमाएं। धन्यवाद। डॉक्टर एल हनुमंतैया।